नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिक्का और हमारे चैनल आरएस कंसल्टेंट पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 FAQs की, 5 ऐसे सवालों की जो ओवर द ईयर्स इन्वेस्टर ने ऑफिस स्पेस में पैसा लगाने से पहले ये सवाल हमसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला सवाल जो लोगों का होता है, जो इन्वेस्टर्स का होता है, वो ये है कि सप्लाई बहुत है, क्या मेरा ऑफिस रेंट आउट हो जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश में कहावत है, गोल्ड लाइज इन द डिटेल्स। ये जो एनालिसिस है ये बहुत ही ऊपरी स्तर का एनालिसिस है। खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनता हुआ देख के या बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई को देख के तो लोगों का ये सवाल होता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो भी बिल्डिंग वेल मेंटेन्ड है, जिस भी बिल्डिंग की लोकेशन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस लोकेशन जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे है, अच्छा पार्किंग का स्पेस है, ट्रैफिक जाम या कम लगते हैं, वहाँ पे ऑफिस की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और सप्लाई इनफैक्ट कम है। टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे पे एसोटेक बिजनेस कैस्टेरा 135 में, एडवांस नेमिस बिजनेस पार्क 142 में, स्टेलर का बिजनेस पार्क है, 2-3 उनकी बिल्डिंग्स हैं सेक्टर 142 में। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये उल्टा है। तो ये मार्केट का एक बहुत बड़ा मिथ है कि सप्लाई बहुत है और डिमांड नहीं है। इनफैक्ट नोएडा में आगे आने वाले महीनों में, कुछ सालों में डिमांड ऑफिस की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि यार बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे सेंट्रलाइज एसी की आप सभी लोग जानते हैं, जो मेंटेनेंस है वो 18 से 22 रुपये और 24 आवर्स है तो 25-26 रुपये तक भी चली जाती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर बिल्डिंग की मेंटेनेंस ज़्यादा होगी तो बिल्डिंग क्लीन रहेगी, बिल्डिंग में सिक्योरिटी अच्छी रहेगी, आपको एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, आपको पार्किंग की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, आपको कैंटीन मिलेगी। ठीक है, जो भी चीज़ जिसकी मेंटेनेंस हाई होगी उसकी क्वालिटी हाई होगी, क्वालिटी हाई होगी तो ओवर द ईयर्स जो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन है वो हाई होगा और वहाँ ऑफिस खाली रहने का चांस बहुत कम है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मर्सिडीज़, टोयोटा, मारुति और नैनो में जो फ़र्क है वही बिल्डिंग्स की ग्रेडिंग में फ़र्क हो जाता है, A+, A, B-B। तो ये भी नहीं है कि अगर मेंटेनेंस ज़्यादा है तो अच्छी बात है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, एक रीजनेबल मेंटेनेंस होना चाहिए, तभी आपका ऑफिस रेंट आउट हो पाएगा। तीसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मुझे मेरा पैसा लॉकेबल ऑफिस स्पेस में लगाना चाहिए, जिसकी लॉक इन की मुझे मिले, जिसमें फिजिकल पोजीशन ले पाऊँ, जिसमें मैं अपना ऑफिस खोल पाऊँ, या फिर मैं अपना पैसा अनलॉकेबल ऑफिस स्पेस में लगाऊँ जिससे मुझे एक रेंटल आता रहे। देखिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि 2 साल, 2.5 साल में, 3 साल में मेरा पैसा 2 टाइम्स हो जाए या 2.5 टाइम्स हो जाए, तो डेफिनेटली आपको लॉकेबल में जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रेंटल मिले तो डेफिनेटली आपको लॉकेबल में जाना चाहिए। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको एक स्टडी इनकम ओवर द ईयर्स मिलती रहे, एक रेंटल आपको आता रहे जो धीरे धीरे हर 3 साल 4 साल में 10-15% बढ़े, तो आप अनलॉकेबल में जाइए। लॉकेबल में आपको 11 महीने, 2 साल में ऑफिस का रिपेयर कराना पड़ेगा, किसी भी ब्रोकर से आप एंगेज करेंगे उसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, रेंट एग्रीमेंट अगेन एंड अगेन आपको साइन करना पड़ेगा। अनलॉकेबल में सिंगल टाइम में ही लंबी लीज होती है, 7 साल की या 9 ईयर्स की लीज होती है, तो आपको बस एक बार पेपर वर्क करना होता है, उसके बाद आपको रेंटल आता रहता है। तो आपके माइंडसेट पे, आपके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन जो हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो ये है कि मेरा बजट राहुल जी 1 से 1.5 करोड़ है, इसको मैं ऑफिस में लगाऊं या शॉप लूं। देखिए, एक समझने वाली बात है, आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप 1.5 करोड़ का बजट है, नोएडा एक्सप्रेसवे पे या नोएडा में किसी भी अच्छे कैंपस में आपका 1.5 करोड़ में 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस आ जाएगा फुली फर्निश्ड, जिसकी आप रजिस्ट्री भी इस बजट में आपकी हो जाएगी। अगर आप इसी बजट में किसी अच्छे एरिया में, किसी अच्छी लोकेलिटी में शॉप लेने जाएंगे तो 300, 400, 450 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं आएगी डिपेंडिंग अपॉन लोकेलिटी। अब 1000-1200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में एक मीडियम साइज कंपनी ऑपरेट कर सकती है, 15 लोग बैठ के काम कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये कम से कम 1.5 साल 2 साल टिक जाएगी और आपको एक स्टडी रेंटल 1.5-2 साल में आता रहेगा। पर जो 300-400 स्क्वायर फीट की आपने दुकान ली है, उसका जो कारपेट एरिया है वो तो 200 स्क्वायर फीट ही है। अब 200 स्क्वायर फीट में क्या खुलेगा? ना कोई कैफे खुल सकता, ना कोई रिलायबल ब्रांड आ सकता। और शॉप्स के केस में आजकल सब कुछ ऑनलाइन आ गया, आप जानते हैं, सुई से लेकर एरोप्लेन सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। अर्बन क्लैब, ब्लिंकिट, जोमैटो, अमेजोन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो शॉप में वैसे भी कंपटीशन बहुत है, तो इतनी छोटी जो आपकी शॉप है ये बार बार फ्रिक्वेंट बेसिस पे खाली होती रहेगी और आपको कोई स्टडी रेंटल इनकम आ नहीं पाएगी, और खाली रहेगी तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन भी नहीं आएगा। तो 1.5 करोड़ में मेरा हम्बल सजेशन ये है कि आप ऑफिस में जाइए। फिर 5वां जो सवाल हमारे पास आता है वो ये आता है कि आज की डेट में नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे बहुत हॉट लोकेशन है। आप देख रहे हैं
सेक्टर 22D में हर बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, चाहे एस हो, चाहे गौर हो, चाहे आर्यन हो, हर बिल्डर वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आए। तो ITS यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों नहीं आ रहा? कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऑफिस स्पेसेस यमुना एक्सप्रेसवे पे आखिर क्यों नहीं बन रहे? देखिए दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। आप अगर गुड़गांव को देखें 30-35 साल पहले, तो वहाँ पे पहले लग्जरी रेजिडेंशियल आए, उसके बाद ऑफिस स्पेसेस आना शुरू करे। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं हुआ है, तो ऑफिस स्पेस का जो पिक्चर है वो अभी कम से कम उसमें 4-5 साल लगेंगे किसी भी ITS प्रोजेक्ट को आने से पहले। सो मैं आशा करता हूँ अगर आप ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये जो जवाब हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।